फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने हाजिर हूं आज की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जो कि अपेक्षिक चुंबकनशीलता से रिलेटेड है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स, नेवी हो या डिफेंस संबंधी यूपीएससी, सीडीएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी प्रकार के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें फिजिक्स का पोर्शन है तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो फिजिक्स स्पेशल, जिसमें फिजिक्स का ऑप्शन दिया गया हो, सब्जेक्ट दिया गया हो, तो उससे उस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इस आज के जो वीडियो है उससे बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो लेटेस्ट स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा आज का वीडियो रहने वाला है। अपेक्षिक चुंबकनशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? यानी कि किसी पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता कहलाती है। यानी कि जो चुंबकनशीलता, उसको चुंबकीय पारगम्यता भी अपन बोल सकते हैं। यानी कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, चाहे किसी प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, उसमें से जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता है, उस क्षमता की माप को ही क्या बोलते हैं? चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है कि कोई पदार्थ अपने माध्यम से कितनी आसानी से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है। चुंबकनशीलता क्या होती है कि जो अपने, कोई भी पदार्थ है उसमें वो अपने माध्यम से कितनी इजीली चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है, वो उसकी क्या कहलाती है? चुंबकनशीलता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सूत्र देखते हैं। चुंबकीय पारगम्यता पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि म्यू किसके बराबर होगा? चुंबकनशीलता को किससे डिनोट करेंगे? म्यू, ये सिंबल होता है म्यू। ठीक है दोस्तों, म्यू से किसको डिनोट करेंगे? चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, जो किसका अनुपात होती है? B/H। बी क्या है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र, और H चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो, और H क्या है? आरोपित बाह्य चुंबकन क्षेत्र, जिसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसके बारे में डिटेल से, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकन तीव्रता I के बारे में डिटेल से 2 वीडियो पहले अपन ने चर्चा की है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो चुंबकन क्षेत्र के बारे में डिटेल से जाके पीछे की वीडियो में देख सकता है, अपनी जो भी वीडियोज है उसमें। ठीक है, तो ये आ गया म्यू। म्यू क्या है? एक अदिश राशि है। चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता क्या है? एक अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मात्रक जरूर होता है इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर, H/m। और निर्वात के लिए चुंबकनशीलता म्यू नोट कितनी होती है? 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके। ठीक है दोस्तों, कि निर्वात की चुंबकनशीलता का मान कितना होता है या चुंबकीय पारगम्यता का मान कितना होता है। ये आ गई अपने चुंबकनशीलता के बारे में डिटेल से। अब अपन जो पॉइंट है मेन, अपेक्षिक चुंबकनशीलता, क्योंकि पहले चुंबकनशीलता को जानना जरूरी था। अब अपन अपेक्षिक चुंबकनशीलता, जो कि अपनी रिलेटिव परमेबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये क्या कहती है कि किसी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता तथा निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता कहलाती है। यानी कि जो म्यू आर है, अपेक्षिक चुंबकनशीलता को किससे डिनोट करेंगे? म्यू आर। ये क्या कहती है कि जो चुंबकीय पारगम्यता है और निर्वात की जो चुंबकीय पारगम्यता है, माध्यम में की चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है, चुंबकनशीलता कहलाता है। ये एक अदिश राशि है अपेक्षिक चुंबकनशीलता। और अपेक्षिक चुंबकनशीलता का कोई मात्रक नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर भी म्यू है, नीचे भी म्यू नोट है, यानी कि दोनों के जो मात्रक है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपेक्षिक का मतलब होता है एक निश्चित राशि अपन को प्राप्त होगी, एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब वो कांस्टेंट राशि अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग हो सकती है। और यहाँ से जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एग्जाम में। कभी भी कोई घबराने की चीज़ नहीं है। जितना आप यहाँ पढ़ाया जाता है उस चीज़ को आप वीडियो को 2 बार देख लो,
अगर पहले बार में समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देख लो, चीज़ें ईजिली करो, अपने आप को बर्डन नहीं दो माइंड पर कि ये चीज़ें अपने माइंड में फिट होनी चाहिए। जब आप चीज़ों को एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से अपना माइंड वर्क कर पाएगा और चीज़ों को स्टोर कर पाएगा। माइंड की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, तभी बढ़ेगी। अब अपन ज़्यादा टेंशन लेंगे, तनाव में रहेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे अपन। अब कई बार देखते हैं कि लड़के लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते हैं, 16-16, 17-17 घंटे, लेकिन वो अपने माइंड पे प्रेशर लेकर पढ़ते हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और एक 6 घंटे वाला, 8 घंटे वाला बंदा एग्ज़ाम निकाल देता है कंपटीशन और जॉब प्राप्त कर लेता है। अपन देखते हैं कि यार इसने तो बहुत कुछ पढ़ता ही नहीं था और इजीली जॉब प्राप्त कर ली, क्योंकि वो फ्री माइंड पढ़ता था, वो बर्डन नहीं लेता था, वो कोई टेंशन नहीं लेता था। अब आप अपने आप पर प्रेशर लोगे कि ये एग्ज़ाम निकालना, ये करना, ये करना, तो आधे माइंड का जो मेमोरी है उसको वो ख़त्म कर देती है टेंशन, तनाव। इसलिए अपन को फ्री माइंड होकर कूल, जैसे अपन जी रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अब लगातार 4 घंटे पढ़ना ही है। अगर मन नहीं हो रहा है तो फिर रुक जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो। इससे क्या होगा कि मेमोरी रिकॉल होने में, माइंड को रिकॉल करने में इजी होगा और अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे, याददाश्त बेटर कर पाओगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसकी बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, इसके बारे में देखो। प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता कितनी होती है? लेस देन 1, यानी कि 1 से कम अगर म्यू आर का मान आ रहा है तो वो कौन सा पदार्थ होगा? डेफिनेटली प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा। यानी कि उसमें जो क्या होता है कि जो आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा? वो आसानी से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने ही नहीं देगा, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो। चुंबकन मतलब क्षेत्र से दूर भागना चाहता है, इसलिए उसका मान लेस देन 1 होगा। 1 से कम आ रहा है तो वो डेफिनेटली प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये चीज़ माइंड में फिट कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट से, ये 3 स्टेटमेंट देते हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का वो यही है। इसलिए अपन को अच्छे से चीज़ों को देखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ, इनमें क्या होती है? ये थोड़े बहुत चलो जाने देते हैं धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं जाने दूंगा कि थोड़ा थोड़ा आने दो। तो वो क्या होता है कि ये धीरे धीरे कम चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने जरूर देता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं गुजरने देता जितना लोहे चुंबकीय पदार्थ गुजरने देता है। इसलिए इसका मान क्या होगा? 1 से तो बड़ा होगा म्यू आर का, लेकिन लो चुंबकीय की अपेक्षा बहुत कम होगा। और लास्ट में आता है लो चुंबकीय पदार्थ। ये तो जितनी डाल सकते हो डालो, जितनी गुजारना चाहते हो गुजार दो, यानी कि ये बहुत आसानी से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है। इसलिए इसका आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर का मान ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बहुत ज़्यादा आएगा। और ये तीनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, और इनसे मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है अपेक्षित चुंबकनशीलता या चुंबकनशीलता से, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, तो अपन कमेंट में भी आप बोल सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।